तज निज मन मोकर सुधारि बरनौ। जिससे बोलना है उसकी भाषा जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जिस देश में जाएं, जिस प्रांत में जाएं, उसकी बोली पहले सीखनी पड़ती है, तभी वहां की बात समझ में आती है। अभी पिछले मास में केरल गया, दक्षिण में, तो वहां तो मलयालम बोली जाती है, और अगर मुझे मलयालम नहीं आती तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आएगा कि वहां क्या बोला जा रहा है। संत की भाषा को संत समझता है। व्यास जी ने पुकारा और वृक्षों से उत्तर मिला। व्यास जी भी संत और वृक्ष भी संत। कहा कि व्यास जी इसको जाने दो। वृक्षों को संत की उपमा क्यों दी गई? रामचरितमानस की बड़ी सुंदर चौपाई है। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, पर हित हेतु सबन की करनी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी। संतों की श्रेणी में किसको किसको ले लिया? संत बिटप, बिटप यानी वृक्ष, फिर लिया सरिता नदी, फिर लिया गिरी पहाड़, और फिर धरती। अब इनमें भी सबसे पहले वृक्षों को ले लिया। क्यों ले लिया? कि वृक्षों में त्याग की भावना है। वृक्ष अपने पेड़ की छाया में स्वयं नहीं बैठता, लोगों को छाया देता है। अपनी शीतलता स्वयं नहीं लेता, दूसरों को शीतलता देता है। अपने फल स्वयं नहीं खाता। वृक्ष कभी अपने फल खाता है कि दूसरों को देता है? तो वृक्ष अपने फल दूसरों को देता है। और संत क्या कहता है? संत के पास भी जो है वो दूसरों को देता है। वृक्ष अपने फलों का त्याग करता है। व्यास जी से भी कहा कि अपने इस पुत्र रूपी फल का त्याग करो। नास्ति त्याग सर्वम सुखम। हमारे यहाँ लिखा है नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्यम समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। कि त्याग के बराबर कोई सुख नहीं है। किसी वस्तु को छोड़ के देखो उसमें कितना सुख मिलता है। संग्रह में सुख नहीं है। संग्रह तो तृष्णा है। जितना संग्रह करते जाओगे उतनी और बढ़ती जाएगी। अब हम लोग त्याग करते हैं, सुखी हैं या दुखी हैं? त्याग करने की भावना सीखो। एक गुरु के ऐसे ही दो शिष्य थे। एक त्याग को बड़ा मानता था, एक संग्रह को बड़ा। दोनों अपना अपना तर्क रखते, लेकिन संग्रही व्यक्ति जो था वो कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें बता दूंगा कि संग्रह की महिमा ज्यादा है, त्याग की नहीं। और एक दिन वो अवसर भी मिल गया। दोनों मित्र नदी किनारे पहुंचे और नदी के पार जाना है। नाविक से कहा कि पार पहुंचा दो। उसने कहा कि एक एक व्यक्ति का 5-5 रुपया लूंगा नदी के पार उतारने का। अब जो संग्रही है वो कहता है देखा मैं पार हो जाऊंगा क्योंकि मैंने संग्रह किया है, मेरे पास पैसा है, और तुम्हारे पास तो है नहीं, तुमने तो त्याग किया, तुम यहीं खड़े रहना। नाविक को बोला नाव निकालो, ये 5 रुपए लो, मुझे पार पहुंचा दो। नाविक तैयार हो गया।
अब नाव में बैठते हुए फिर मित्र से कहता है कि अब तो मान जाओ, अब तो स्वीकार कर लो कि संग्रह का महत्व ज्यादा है। कहते नहीं, त्याग का महत्व ज्यादा है, मैं अपनी बात को अभी भी नहीं छोड़ूंगा। मित्रता थी, मित्र था, कहने लगा तू अपनी जिद तो छोड़ेगा नहीं, चल तेरे 5 रुपए भी मैं देता हूं, बाहर ले जाता हूं। उसके भी 5 रुपए दे दिए, नाव में बिठाया, नाव चली, नदी के पार पहुंच गई। दोनों उतरे, कहते हैं अब तो स्वीकार कर लो, अगर मैं संग्रह नहीं करता, अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो हम यहां पहुंच पाते, नदी पार कर पाते। स्वीकार नहीं करूंगा। कहते हम तुम्हारे संग्रह से पार नहीं हुए। फिर कैसे पार हुए? कहती थोड़ा विचार करो, अगर तुमने संग्रह किया रहता तो पार हो सकते थे। तुमने इसका त्याग किया, जो तुम्हारा संग्रह था उसमें से 5 रुपए उस नाविक को दिए, 5 रुपए का त्याग किया तो पार हुए ना। तो संग्रह से कोई पार नहीं हो सकता। क्षणिक लगे, थोड़ी देर के लिए लगे कि हम पार हो सकते हैं, लेकिन त्याग करना पड़ेगा। त्याग के समान कोई भी सुख नहीं है। जो त्याग करने में सुख आता है, किसी को देने में आनंद आता है कि लेने में? कभी अनुभव करके देखना जीवन में। कोई आपके यहाँ याचक आ गया, आपने उसे एक समय का भोजन करा दिया तो कितना आनंद आए। आपके पास ही वाराणसी क्षेत्र है, बहुत पुरानी बात है, हम वाराणसी में पढ़ते थे। एक सरदार जी हमारे पास आते थे, बड़े भोले भाले, लगता था कि संसार उनको छू ही नहीं गया। एक दिन मेरे पास आने लगे और कहने लगे, स्वामी जी आज हमने एक महात्मा को ठग लिया। मैंने कहा बनारस तो ठगों की नगरी है, कौन सी बड़ी बात की। लेकिन अचंभा यह है कि महात्मा को ठग लिया, ठगने को और कोई नहीं मिला था। कहते नहीं स्वामी जी, और कोई मिला नहीं और ना मैं किसी को ठगने गया, वो महात्मा तो स्वयं मेरे पास आ गए अपने आप को ठगाने के लिए। उन्होंने कहा कि भूख लगी है, मुझे खाना खिला दे। मैंने खाना खिला दे। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, इसमें ठगे जाने वाली क्या बात है? कहते नहीं महाराज, मैंने खाना कराया, 5-10 रुपए खर्चा आया, लेकिन महात्मा ने मुझे इतने आशीर्वाद दिए, इतने आशीर्वाद दिए। बताओ 5 रुपए में अगर इतने आशीर्वाद मिल जाए तो और क्या चाहिए? महात्मा ठगा गया कि नहीं? तो त्याग के अंदर बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। जब आप किसी को भोजन कराते हैं, इतनी आनंद आपको स्वयं भोजन करने में नहीं आता। आप अनुभूति करना कितना आनंद आएगा कि आज मैंने किसी को भोजन कराया। किसी को 2 रुपए दो तो इतना आनंद आता कि आज मैंने किसी को कुछ दिया। जो आनंद देने में है वो लेने में नहीं है। कभी इसको आप अनुभव करके देना। तो ये वृक्षों के माध्यम से शुकदेव ही बोले हैं, नैमिते सूतमासीनम अभिवादे महामति कथामृत रसास्वाद कुशलाशोन गो अब्रवी। ये सुंदर कथा, ये पावन कथा जो नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी, इसको सुनने के लिए स्थान का चयन होने लगा कि कहाँ ये कथा सुनी जाए। कोई भी कथा की जाती है, उसका जब आयोजन किया जाता है तो पहला काम क्या है? उसके लिए जगह चुनना। जैसे आपने विष्णु मंदिर का प्रांगण चुना, तो बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब स्थान का चयन करना हो
तो नैन शेषु तुमासीनम। कथा के स्थान का चयन कैसे कर रहे हैं कि जहां जो है ये मन का चक्र रुक जाए, इसकी गति स्थिर हो जाए, वो कथा का स्थान वही नैमिषारण्य है। ये मन का चक्र बहुत तेज गति से घूमता है। ब्रह्मा जी ने ये जो मनोमय चक्र दिया है, ये निमिष मात्र में कहां का कहां पहुंच जाता है। अभी यहां बैठे हैं और बैठे बैठे ये अमेरिका पहुंच गया। ना इसको पासपोर्ट की जरूरत है, ना इसको वीजा की जरूरत। जाना है तो पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, लेकिन मन को जाना है तो कुछ भी नहीं होता है। कथाओं में तन तो आके बैठ जाता है हमारा, लेकिन मन नहीं बैठ पाता। और जब तक मन नहीं बैठे, कथा में क्या कहा गया, क्या कथा हुई, इसका भान नहीं होता। अंतःकरण चतुष्टय विचार वस्तुएं हैं हमारे पास, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण चतुष्टय में 4 वस्तुएं हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यह लिखा है कि जब आप कथा में आए तो 3 वस्तुएं साथ लेके आए, मन, बुद्धि और चित्त। और चौथी जो बताई गई है अहंकार, इसको साथ में नहीं लाना, इसको घर में बिठा के आना है। क्यों? 3 घंटे की कथा है और आजकल चोरियां बहुत होती, घर में कोई चौकीदार भी रखना है, तो ये अपने अहंकार को चौकीदार के रूप में घर छोड़ के आ। ये आपका अहम जो है ये कथा में बैठने नहीं देगा, लेकिन हम करते क्या है इसके विपरीत बिल्कुल। मन, बुद्धि और चित्त ये तो घर छोड़ा दे, और जो चौथी वस्तु है अहंकार, उसको यहाँ ले आते हैं। हम जब पूछते हैं कि ऐसा क्यों, कहते हैं महाराज यहाँ के चोर जो है ना बहुत बलिष्ठ हैं, एक से बस में आने वाले नहीं, इसलिए 3 को चौकीदार, मन, बुद्धि और चित्त घर में, और अहंकार यहाँ पे। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। रावण को कोई मार सकता था? किसने मारा उसको? उसके अहंकार ने। कंस को कोई मार सकता था? ये जहां अहम आ गया, जहां अहंकार आ गया, वहां व्यक्ति का पतन होता है। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार से बचना है। बचने का साधन क्या है? भगवान के समर्पित हो जाओ, भगवान के साथ अपने आप को जोड़ लो। अहम का ए काट दो, हम हो जाएं, मैं और भगवान एक हो जाएं। अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा भाव हो जाए। आपका अहम जो है वो भ्रम पैदा करेगा और भगवान से मिलने नहीं देगा। भवानी का अहम ही था। भगवान ने स्वयं कहा, आज गुरु शंकर कह रहे हैं कि ये मेरे इष्ट हैं, भगवान है, लेकिन भवानी ने माना, स्वीकार किया। और इस अहम ने क्या किया? कहां पहुंचा दिया? तो ये अहम जो है रुकावट है आपके और ईश्वर के बीच में। इस अहम को जब छोड़ेंगे तभी भगवान से आपका मिलन होगा।
अहंकार अति दुखद डमरुआ। तुलसीदास जी ने इसकी संज्ञा दी है, जैसे डमरू बजता है कैसे आवाज होती है, अहंकार को दूर करने का साधन है कि आप प्रभु के साथ जुड़ जाएं। अहंकार आपको अज्ञान की ओर ले जाता है, समर्पण नहीं करने देता है, और समर्पण के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो नैमिषारण्य में सब लोग इकट्ठे हो गए और शौनक जी कहने लगे, शौनक को आज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान वैराग्यतो विवेको वर्तेमान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हमारे अज्ञान को जो दूर कर दे, उसका विध्वंस कर दे, हमारे अज्ञान को जो मिटा दे, उसी को सूत कहा गया है। सूत जी जातिवाचक शब्द है, व्यक्तिवाचक नहीं है। सूत कोई व्यक्ति नहीं है, सूत जाति है। जो भी कथा करे, जो भी कथा व्यास है, वो सूत है। ये जातिवाचक शब्द है। और संज्ञा क्या दी गई है? कोटि सूर्य संप्रभा। एक सूर्य का कितना प्रकाश है, पूरे संसार का अंधकार दूर कर देता है। लेकिन सूत जी को क्या कहा कि एक नहीं करोड़ों सूर्यों का जिसमें प्रकाश है, वही सूत जी जब सदगुरु के रूप में आपको आके ज्ञान का उपदेश देते हैं तो आपका अज्ञान मिट जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। गुकारो अंधकारो स्थिरुकारो तन्निरोधके। अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्येवधीयते। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री। जो आपके अज्ञान के अंधकार को दूर कर दे। दो ही शब्द आए हैं गुरु में, गु और रु। केवल रोक ही नहीं देते, उसको दोबारा वहां प्रवेश भी नहीं करते, दोबारा उसको आने भी नहीं देते। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के अंदर पहली चौपाई में सदगुरु को कितना महत्व दिया है। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। हनुमान चालीसा इतना छोटा सा 2.5 मिनट लगते हैं पढ़ने में, लेकिन इतना रहस्य उसके अंदर डाल दिया। और पहले ही दोहे में कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है, इसको जानना है तो क्या करना है। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की रज लेनी है। जैसे कमल का पराग होता है, सरोज कमल को कहते हैं, इसी तरह गुरु चरणों की रज लेके क्या करना है। निज मन मुकुर सुधार,
ये जो आपका मन का आईना है ना, मुकुर शीशे को कहते हैं। आईने को पहले इसको सुधारो, इसको साफ करो। अब आईना तो आप रोज देखते होंगे, कोई ऐसा दिन है कि जिस दिन नहीं देखा, और कोई काम तो छूटे तो छूट जाए, लेकिन आईना तो रोज देखना है। और महिलाओं को तो विशेष रूप से देखना है, दिन में पता नहीं कितनी कितनी बार देखना है। अब बहुत दिनों से आईना साफ नहीं किया और आईने के ऊपर कोई गंदगी लगी है, दाग लगा है, तो जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो अपने चेहरे पे अपने ऊपर दिखता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं ये हमारे मन का आईना जो है ना, मन का शीशा, ये बहुत गंदा हो चुका है। इसमें केवल संसार ही संसार बचा है। जब तक इसको साफ नहीं करोगे, आपका मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक भगवान का स्वरूप आपको उसमें स्पष्ट दिखेगा नहीं। साफ कौन करेगा? साधन क्या है तो बता दिया। यहाँ के साधन है सदगुरु। कोई सदगुरु मिल जाएगा तो ये आपका मन का शीशा साफ हो जाएगा, इसमें मलिनता नहीं रहेगी। और सदगुरु को बताया गया है कि ये तीनों काम एक साथ करता है। कामधेनु आपकी जो भी इच्छा है उसको पूर्ण करती है, चिंतामणि आपकी चिंता दूर करती है, और कल्प वृक्ष से आप जो मांगे वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन कोई सदगुरु मिल जाए तो ये तीनों की तीनों वस्तुएं आपको एक साथ दे देता है। तो यह सूत सदगुरु के रूप में कथा प्रारंभ कर रहे हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। नैमिषारण्य में शौनक की कथा में रति कथा में अपनी संपूर्ण वृत्ति लगा के प्रारंभ करने लगे हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हितवे श्रीमद् भागवते शास्त्रम कैलोकीरेण भाषितम्। कैलोकीरेण भाषितम्। आज हर व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग है। ब्राह्मण के पास जाते हैं तो कई लोग कुंडली अपनी दिखाते हैं तो ब्राह्मण बताते हैं काल सर्प योग है, इसकी शांति करानी पड़ेगी। यानी आपके काल में सर्प बैठा है, कब डसले पता नहीं, कब आपको खा ले उसका कोई पता नहीं। आज हर व्यक्ति के अंदर काल सर्प योग है। हर व्यक्ति को मृत्यु का दुख सताता है, मृत्यु का भय सताता है। संसार में दो ही वेदनाएं हैं, दो ही दुख हैं, एक जन्म का और एक मृत्यु का। जन्म के समय में बड़ा कष्ट होता है और मृत्यु के समय में बड़ा कष्ट होता है। जन्म का दुख तो हम सब जानते हैं क्योंकि जन्म हो चुका है हमारा, उस वेदना को हमने देख लिया। लेकिन मृत्यु तो हुई नहीं, मृत्यु को तो हम जानते हैं, फिर उस दुख से डरते क्यों, उसका भय क्यों सताता है। मृत्यु के समय बड़ी वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है। हमारी संस्कृति पुनर्जन्म में विश्वास करती है, पुनर्जन्म को मानती है। तो जीव को पता है हम पहली बार मरने नहीं जा रहे हैं, पहले भी कई बार मर चुके हैं, पहले भी हमारा कई बार मरण हो चुका है। और जब हम उसको याद करते हैं तो दृश्य हमको याद आता है, उसकी बड़ी वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है, ये हमें सताता है, यही भयातुर करता है। अब कई लोग पुनर्जन्म पे भी शंका करते हैं। हम छोटा सा उदाहरण बताते हैं आपको पुनर्जन्म का।
बच्चा पैदा हुआ है, बालक पैदा हुआ, अभी उसको संसार का कोई बोध नहीं, कुछ नहीं जानता, कुछ पता नहीं, अबोध बालक है। रोना प्रारंभ किया। माँ क्या करती, अपना स्तन निकाला, बच्चे के मुख से निकाल दिया, और बच्चा क्या करने लगता है, स्तनपान करने लग पड़ा। किसी ने सिखाया उसको, किसी ने बताया, कहां से सीखा उसको पता नहीं कर रहा है। इससे पहले भी बहुत बार कर चुका, बहुत बार वो इससे पहले भी उसको पी चुका है। अगर पुनर्जन्म नहीं होता, पहले से जानता नहीं, जिस काम का पता नहीं, जिसको जानता नहीं, व्यक्ति या तो उसको कर नहीं पाएगा, और करेगा तो उसमें गलती करेगा। तो ये प्रत्यक्ष लक्षण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे एक नहीं कई जन्म हो चुके हैं। कई बार हमारा जन्म हो चुका, कई बार मरण हमें हो चुका है। मृत्यु का भय ऐसा है जैसे सैकड़ों बिच्छुओं ने एक बार एक समय काट लिया हो। इस मृत्यु के भय से निवारण कैसे होगा, ये मिटेगा कैसे, साधन बता दिया कि भगवान के चरणों से जुड़ जाओ। ये मृत्यु का भय जो है ये आपका मिट जाएगा। भागवत के श्रवण से आपकी मृत्यु टल जाएगी, ये नहीं हो सकता, ना ये कहीं लिखा है, ना ये संभव है। लेकिन भागवत के श्रवण से आपको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। भागवत कथा है परीक्षित की, जिसको श्राप मिला है कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। और मृत्यु भी कैसे होगी, तक्षक के काटने से। और तक्षक का विष कैसा है, उसमें इतनी ज्वाला है कि जिस पेड़ पे डंक मार दे, हरा भरा पेड़ भी जलने लग पड़े। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हुए परीक्षित को कोई भय हुआ, कोई डर लगा कि मुझे सांप काटने आने वाला है, कोई भय नहीं हुआ। और सर्प ने डसा तो कोई कष्ट हुआ, कोई पीड़ा हुई, कोई वेदना हुई। तो आपकी मृत्यु तो निश्चित है, उसको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन मृत्यु का भय भागवत के श्रवण से दूर चला जाएगा। जब आपकी श्रीमद् भागवत में प्रीति होगी, आप भगवान के चरण से जुड़ जाएंगे, तो मृत्यु ऐसे आएगी जैसे आपको पुष्प मिला हो। राम चरण दृढ़ प्रीति करे, बाली करे तन त्याग, सुमन लाल जिमि कंठ से, गिरत नहीं जाने नाम। जब बाली ने देखा कि अब मेरी मृत्यु आ गई, अब मुझे मरना है, राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बाले कीन तन त्याग। तो राम के चरणों में प्रीति करके उसमें अपने मन को लगा के तन का त्याग किया और देह ऐसे छोड़ी। इतना भी अनुभव नहीं हुआ जैसे कोई हाथी हो, नाग हाथी को कहते हैं, और उसके कंठ से कोई माला टूट के गिर पड़े तो उसको पता भी नहीं लगता कि गिरा ही नहीं गिरा। इसी तरह बाली के देह का त्याग हो गया। तो श्रीमद् भागवत के श्रवण से आपकी मृत्यु के भय का निवारण हो जाएगा। सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्ये कुशलासुरा, कथा सुदम प्रयच्छ गृहीत सुधा। अन्य विश्रायणी में आयोजन हो गया, ऐसा ही मंडप बन गया। सजत कुमार कथा सुनाने लगे, सूत जी कथा सुनाने लगे। कथा का प्रारंभ होने वाला है। आसन दे दिया शुकदेव जी को। देवता स्वर्ग से आ गए।
आगे परीक्षित को कहने लगे, पहले शुकदेव जी के पास पहुंचे कि शुकदेव जी, हम स्वर्ग से आए हैं और ये कथा आप परीक्षित की जगह हमें सुना दीजिए। कहने लगे कि मैं आपको ये कथा क्यों सुना? यहां लिखा है कि देवता जो अपना कार्य करने में सिद्ध हैं, दक्ष हैं, और तुलसीदास जी ने तो लिख दिया कि सुर नर मुनि जन की यह रीति स्वार्थ लाभ सब प्रीति। सबसे पहले सुरों को लिया, देवताओं के लिया कि ये तो बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करते। कहने लगे आज देवलोक छोड़ के धरती पर क्यों आ गए और आप ये कथा क्यों सुनना चाहते हैं? कहने लगे आप ये कथा हमें सुना दीजिए, कथा के बदले में हम आपको अमृत दे देंगे और ये अमृत आप परीक्षित को पिला देना, उसकी मृत्यु नहीं होगी। अब शुकदेव जी कहते हैं कि मैं तो व्यापारी नहीं, शुकदेव जी तो संत हैं, कहते हैं मैं व्यापार नहीं करता, कथा बेचता नहीं, और आप अमृत मुझे तो नहीं परीक्षित को देना चाहते। मैं कथा का विक्रय नहीं देता, मैं कथा सुनाना चाहता हूं, ये मेरा अधिकार है कि मैं किसको कथा सुनाऊंगा, कौन कथा सुनने का अधिकारी है, ये मेरा काम है। अब हमें यहाँ कथा के लिए अनुबंधित किया गया। गुप्ता जी का मुझे फोन गया कि स्वामी जी आके आपने श्रीमद् भागवत सुनानी है। हमने पूछा कितने लोग होंगे? कहते बहुत बड़ा प्रांगण है, बहुत लोग होंगे। हमने कहा एमपी कॉलेज इतना है? कहते उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत लोग होंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं सुनाने आ जाऊंगा। अब हमें बुलाया तो किस कार्य के लिए गया, और आप में से कोई आके या गुप्ता जी कहे कि स्वामी जी छोड़ो यहाँ, आप मेरे घर पे ही मुझे कथा सुना दो, तो ये तो मेरा अधिकार है, मेरी इच्छा है कि मैं घर में कथा करना चाहता हूं या नहीं। तो सुखदेव जी ने कहा कि ये तो मेरी इच्छा है कि मैं किसको कथा सुनाना चाहता हूं, तुम आए, मैं तुम्हें सुनाना नहीं चाहता क्योंकि मैं कथा बेचता नहीं। लेकिन आप थोड़ा परीक्षित को भी पूछ लो, क्योंकि अमृत तो उसको पिलाने आए, वो अमृत पीना चाहता है या कथा सुनना चाहता है। और वही सवाल आज मैं आप सब लोगों से पूछता हूं कि देवता अमृत लेके आए या ना आए, संसार के बहुत से प्रलोभन, बहुत सी वस्तुएं आपको अमृत के पर्याय के रूप में मिलने वाली हैं इन 6 दिनों में। एक दिन तो आज का गया, बाकी जो 6 दिन बचे हैं, अब आपको ये निर्णय लेना है कि उन 6 दिनों में आप उनको पीना चाहेंगे या इस कथा अमृत को, कथा रस को पीना चाहेंगे। तो देवता परीक्षित के पास गए, परीक्षित से पूछने लगे कि हम देवलोक से आए हैं, आपको अमृत पिलाने के लिए, आप पीना चाहेंगे? अमृत कोई बहुत अच्छी वस्तु नहीं, अमृत में केवल एक गुण है कि वो केवल आपको अमरत्व दे सकता है, अमृत दे सकता है, लेकिन भयत्व से मुक्त नहीं कर सकता। भय तो फिर भी रहेगा। अमृत पीने से आप अमर तो हो सकते हैं, लेकिन भय से मुक्त नहीं हो सकते। अमर पीने से अमर तो हो सकते हैं, लेकिन रोगों से नहीं बच सकते। अमर पीने से अमर तो हो सकते हैं, लेकिन आप सदा युवा ही बने रहेंगे, बूढ़े नहीं होंगे, ये नहीं हो सकता। सुंदरकांड के अंदर जानकी जब वरदान देने लगे, हमारे 7 चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवियों में एक हनुमान जी हैं।
तो हनुमान जी को जब वरदान देने लगी, अमृतत्व नहीं दिया, पहले क्या कहा? अजर करो बहुत रघुनायक छो। और अजरता का वरदान दिया, अमरता का वरदान दिया, गुण निधि होने का वरदान दिया, लेकिन हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। जानकी ने कहा क्या बात है कि देवा, इन वस्तुओं में तो मेरी कोई रुचि नहीं, इनकी तो मेरी कोई इच्छा नहीं, जिसमें मेरी इच्छा है मुझे तो वो चाहिए। क्या चाहिए? कहते मुझे तो बस एक ही इच्छा है, एक ही मन में है। क्या? कहने लगे कि मां, संसार में मेरी मां हो तो आप और पिता हो तो श्री राम। क्या कहा आगे? अजर अमर गुण निधि, और उसके बाद सुत हो, बेटा स्वीकार कर लिया, पुत्र स्वीकार कर लिया। और जब कोई माँ स्वीकार कर ले, माँ कहे कि ये मेरा पुत्र है, पिता इनकार कर सकता? और आगे वरदान दिया, करो बहुत रघुनायक छो, भगवान की प्रीति बहुत हो। तो परीक्षित कहने लगे, का सुधा कथा लोक काजे करनी महा। कहा कांच और कहा मणि, कहा अमृत और कहा कथा। आप तो ऐसा कह रहे हैं कि पत्थर जो है मणि के बदले में पत्थर ले लो, कथा तो मणि है, रत्न है, और आपका अमृत तो उसके सामने पत्थर के समान है। तो मुझे इस लोभ में नहीं फंसना, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे तो कथा अमृत पीना है, कथा सुननी है। और कथा प्रारंभ होने लगे, कथा शुरू होने लगी, सुखदेव जी सुनाने लगे। देवता जो है, अब अगर कथा ही सुननी होती, कथा ही सुनने की इच्छा होती, तो यहाँ जो कथा की जा रही है, यहाँ किसी को ये तो नहीं कहा जा सका कि अमुक आए और अमुक ना आए। बोलो, ऐसा तो नहीं कहा गया। कोई भी आ सकता है, कोई भी बैठ सकता है। और देवताओं को कथा ही सुननी थी तो वो भी आके बैठ जाते। सुखदेव जी ने तो उनको भी सुनानी थी, लेकिन देवता कथा सुनने तो नहीं आए। वो तो परीक्षित का परीक्षण करने आए। सबसे पहले कथा सुनने का अधिकारी होना पड़ता है, अधिकारी बनना पड़ता है, तब कथा सुनाई जाती है। और पहले दिन केवल अधिकार की ही बात सुनाते हैं। आओ कथा की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा सा कीर्तन और फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं कि नारद जी कैसे इस कथा को बड़े सुंदर ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं, आगे चला रहे हैं। बड़े आनंद की ये कथा है। जय जय